धर्म की क्या पहचान आप लोग कहिएगा? मानो मानो एक समान। और जो हम कहेंगे बाबा साहब अम्बेडकर, तो आप लोग कहिएगा अमर। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानो मानो एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानो मानो एक समान। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद। संचालक महोदय का बहुत बहुत साधुवाद, जो सबसे पहले उन्होंने निजीकरण पर अभी बोला है। निजीकरण का मतलब बंधुआ मजदूर। तो आप लोग बंधुआ मजदूर बनना चाहते हैं कि एसपी डीएम और बड़े नेता बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं बोलिए? बंधुआ मजदूर बनेंगे? कौन कौन बनेगा? कोई नहीं बनेगा। तो एसपी डीएम बनने के लिए इस निजीकरण का विरोध हमको करना होगा। अगर निजीकरण का विरोध नहीं किए तो पुरानी व्यवस्था आरएसएस की पद्धति जो ला रही है वही लाएगी। सबसे पहले मैं अपना परिचय आप लोगों को दे दूं। मैं हरिप्रसाद बौद्ध, अभी तक हरिप्रसाद गौतम था, अब हरिप्रसाद बौद्ध हो, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था मैं हिंदू धर्म में जरूर पैदा हुआ हूँ लेकिन मरूंगा नहीं। तो मैं भी कह रहा हूँ कि मैं हिंदू धर्म गौतम कास्ट चमार कास्ट में पैदा जरूर हुआ हूँ लेकिन मरूंगा नहीं, मैं बौद्ध धर्म में मरूंगा। तो जरूरत इस बात की है कि आप कितना बदल रहे हैं, आप कितना बदल रहे हैं और आपको कितना बदलना चाहिए। क्योंकि आज भी देख लीजिए, अभी बताया है किसी ने कि चमार चमार के यहाँ शादी नहीं करना चाहता, पासी पासी के यहाँ नहीं करना चाहता, पूरी पूरी के यहाँ नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि ऊंच नीच की खाई इसमें भी बनी हुई है और ये किसी ने नहीं, ये ब्राह्मणवाद ने बनाया। तो हमको अगर कुचलना है पैरों के तले तो ब्राह्मणवाद को पैरों के तले कुचलना। इस मिशन को जिला गोंडा में भी बहुत तेजी से पंचशील बौद्ध धर्म प्रचार समिति जिला गोंडा उत्तर प्रदेश के द्वारा और पुनर्जागरण संघ के द्वारा और वाम सेव इकाई के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन ये जागरूक क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप लोग अपने घरों में बैठे हुए। जब आप लोग ये जानकारी अपने इतिहास की हो जाएगी तब आप लोग अपने अधिकारों के लड़ेंगे। अभी हमारे भाई लोगों के पास 2000 रुपया आया है किसान ने प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा और इतने खुश हैं कि इसका कोई जवाब नहीं। 2000 रुपए में वो बंधुआ मजदूर आपको बना रहा और हम मूर्ख होके बन रहे हैं क्योंकि सत्ता तक हमको पहुंचना ना पाए। तो हमको क्या करना है? हमको सत्ता तक पहुंचना है और सत्ता तक पहुंचने के लिए भागीदारी सभी लोगों को मिलकर करनी होगी, यानी कि एससी एसटी ओबीसी। एससी एसटी ओबीसी क्या है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। अब बताइए, ब्राह्मण अलग हो गया, क्षत्रिय अलग हो गया और वैश्य अलग हो गया, अब बचा कौन? शूद्र। तो शूद्र में कितनी जातियां? 6743 जातियां। तो 6043 जातियां जो है ये कहाँ है? ये अलग अलग हैं और जिस दिन एक हो जाएंगे, यानी कि यादव कुर्मी कहार तेली चमार भंगी पासी जितने हैं ये यही 85% है, यही एससी एसटी ओबीसी जो हमारे यहाँ मूल निवासी हैं। और आपको मैं बता दूं कि इधर छतौनी गांव आपके बगल ही है, हमारे बड़े भाई जगप्रसाद जी रहते हैं। वहां पे हमने कहा कि भाई हमारे समाज का प्रधान जो है नहीं है, जबकि आबादी 80% है। तो कहे कमवा तो करते हैं, तो हम क्या ऐसे ही कमवा तुम्हारा होता रहेगा और तुम्हारी जड़ कटती रहेगी। जैसे गांव में आप ये जान लीजिए कि अगर 80% एसटी एसटी ओबीसी का है उसका प्रधान वही होना चाहिए, तभी आपका उद्धार और हमारा उद्धार हो सकता है। तो साथियों, अभी मास्टर किशोरीलाल साहब ने बहुत अच्छा बात बताया है। और एक बात आप और जान लीजिए, यहाँ जो रखा हुआ है इसके बारे में थोड़ा 2 शब्द आप जान लीजिए कि जो अगरबत्ती जल रही है ये किसके लिए जल रही है, और ये फूल जो है ये किसके लिए है, और तस्वीर जो लगी हुई है किसके लिए है। 2 मिनट में जान लीजिए। सबसे पहले तथागत बुद्ध के बारे में जान लीजिए, जिन्होंने अंधविश्वास और पाखंडवाद को खत्म किया। और उसके बाद ये छोटा फोटो लगा हुआ है पेरियार रामास्वामी नायकर का। इन्होंने देवी देवताओं को केरल में जूते की माला पहना करके
और जूते से मारते हुए पूरे ट्रक पे निकाला था उस जमाने में, यानी कि 1000 साल पहले की बात। तो उस जमाने में जब इन्होंने किया था, तो आज हमारा मूर्ख समाज क्यों मूर्ख बना हुआ है? इसको जागना होगा। और बाबा साहब अम्बेडकर को हम भगवान क्यों मानते हैं, अब आज उनकी पूजा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको इतिहास की जानकारी हो गई। जब हमको इतिहास की जानकारी हो जाएगी तो हम किसी भी टेढ़े मेढ़े को भगवान नहीं मानेंगे। अभी आप देखिए जो फूल चढ़ाया गया है, ये फूल हम श्रद्धावश चढ़ाते हैं। ये पूजा पाठ में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी महिलाओं को फंसने की जरूरत नहीं है कि पूजा यानी कि अगरबत्ती घुमाने से हमारे घर पैसा लक्ष्मी जी बरसने लगेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगरबत्ती हम लोग इसलिए जलाते हैं क्योंकि यहाँ के आसपास का जो दुर्गंधपूर्ण वातावरण है वो सुगंध में बदल जाए। अगरबत्ती का इतना ही केवल रोल है, बाकी और कुछ रोल नहीं। और ये जो झंडा लगा हुआ है 5 सीलों का, इसका 5 सील अभी पंचशील हुआ है कि पाणात पाता वेदमणि शिक्षा पदम समाधियाम। ये 5 सीलों का जो हम पालन लगातार करें तो ना तो किसी से हम झगड़ा करेंगे, ना जो है दारू शराब पियेंगे। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि आखिरी सील जो है इसका कि सुरा मेरिया मत ठाना सिक्का पदम समाधियां, यानी कि दारू और शराब और गांजा और भांग अफीम, इसी का सेवन हमारा बहुजन समाज सबसे ज्यादा कर रहा है और इसी के खातिर वो बिखरा हुआ है। अपने परिवार में ही सम्मान उसको नहीं मिल पा रहा है। अगर दारू पी के आया है तो दूसरा भाई कहेगा, लात मारेगा कि किनारे हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो साथियों, इस वजह से आज मैं पूर्ण रूप से बौद्ध विचारों पर चल करके आप सभी को बौद्ध तथागत बुद्ध और बाबा साहब के विचारों पर चलने की प्रेरणा के तहत आह्वान करता हूं। और बाबा साहब ने एक और दिया था 22 प्रतिज्ञा। अगर हम लोग 22 प्रतिज्ञा नहीं मान रहे हैं तो केवल पहली प्रतिज्ञा मान लें। और साफ साफ लिखा हुआ है। हम लोग औरंगाबाद गए थे, औरंगाबाद बंबई से करीब 300-400 किलोमीटर है। वहां पे स्कूल में साफ साफ 22 प्रतिज्ञा ऐसे लिखी हुई है, जिसमें पहली प्रतिज्ञा लिखी हुई है, मैं किसी भी ब्रह्मा विष्णु गणेश महेश को देवता या भगवान नहीं मानता। कॉलेज में मिलिंद कॉलेज जिसका नाम है बाबा साहब के द्वारा बनवाया हुआ है, हम लोग घूम के आए हैं। तो आप जब कहीं जाएंगे अपने स्थानों पे तब जान पाएंगे। तो आपने इसका मतलब आप समझ लिया कि पूजा पाठ क्या है। पूजा पाठ का मतलब ये है कि हमको इतिहास की जानकारी हो गई। हमारा 38 साल जो हम 38 साल के थे वो बेकार गया। लेकिन आज जब से हम चेते यानी जागरूक हुए, तब से बौद्ध धर्म के बारे में, तथागत बुद्ध और बाबा साहब के बारे में जो है जानकारी हुई। और इस समाज को जगाने के कार्य के लिए आप देख लीजिए पुस्तक और जो है बाबा साहब तथागत बुद्ध की फोटो ये बिक्री के लिए भी उपलब्ध है। जिस साथी को लेना हो वो ले सकते हैं। तो इस कारवा को बढ़ाने के लिए आपके घर में सबसे पहले फोटो होना चाहिए। अभी मीना कुमारी बौद्ध जी ने बताया कि देखिए आपके घर में अगर फोटो नहीं होगा और टेढ़े मेढ़े का होगा तो बच्चा डरेगा कि अरे बाप रे बाप का साथ है, कहीं एक तीर अगर लग गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए सावधान होना चाहिए कि तथागत बुद्ध के हाथ में कोई भी हथियार नहीं है। लेकिन उन्होंने अंगुली मार डाकू जो श्रावस्ती में रहता था, आपके यही श्रावस्ती, और उसको बदल दिया, यानी कि भिक्षु बना दिया। तो जरूरत इस बात की है कि आप लोग जागिए और जागने के साथ साथ एक दूसरे से द्वेष और भावना का निकाल दीजिए। क्योंकि SC ST OBC यानी कोरी चमार भंगी पासी खटिक परिवार सारे आपस के एक ही भाई हैं। जिस दिन ये लोग जान जाएंगे सत्ता उनके हाथ में। मैं आप लोगों को बाबा साहब के प्रति एक छोटा सा गीत सुनाऊंगा, क्योंकि ये गीत और गौनई जितने भी होते हैं माननीय उधेर जी ने अभी आप लोगों को बताया, गाड़ी के या सोहर के माध्यम से भी गाते हैं। तो ये क्यों गाते हैं? क्योंकि हमारा समाज यानी कि अंबेडकर ड्रामा से भी जागे और गीत के द्वारा भी जागे। तो जरूरत इस बात की है कि आपको जगाने की है और प्रत्येक घर में फोटो जरूर रखिए। बाबा साहब के प्रति एक गीत छोटा सा। नमन है तुम्हें संविधान लिखने वाले, नमन है तुम्हें संविधान लिखने वाले, दुनिया को जीने की और दुनिया को जीने की दिशा देने वाले, नमन है तुम्हें संविधान लिखने वाले, नमन है तुम्हें संविधान लिखने वाले।
बदला नहीं लिया है, बदला है जमाना। बदला नहीं लिया है, बदला है जमाना। आदमी मुसाफिर है, लगाया न जाना। आदमी मुसाफिर है, लगा न जाना। शीशी चढ़ा दे तुम पर, शीशी चढ़ा दे तुम पर, तो भी मेरा कम है। और गूंजेंगी बातें तेरी जब तलक ये दम है। तुमने किया है खुद को मौत के हवाले, तुमने किया है खुद को मौत के हवाले। नमन है तुम्हें संविधान लिखने वाले, नमन है तुम्हें संविधान लिखने वाले। साथियों, आप लोग ये जान लीजिए कि अगर आपके बच्चे की तबीयत जैसे खराब हो जाती है तो कहाँ भागते हैं? तुरंत डॉक्टर के यहाँ भागते हैं, अस्पताल भागते हैं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बच्चे की हालत मरने के जैसे थी, लेकिन वो आपके अधिकारों के लिए कहाँ चले जाते हैं? लंदन को चले जाते हैं कि आप आराम से कुर्सी पर बैठ सकें और अच्छा मकान बना सकें, अच्छे कपड़े पहन लें। इसके लिए कहाँ चले जाते हैं? लंदन। और जब लंदन चले जाते हैं तो यहाँ बेटे की राजरतन की मौत हो जाती है। तो क्या होता है कि बेटे की मौत सुनकर रोया नहीं था, तो कई रात चिंतन करके सोया नहीं था। बेटे की मौत सुनकर रोया नहीं था, कई रात चिंतन करके सोया नहीं था। बन के मसीहा आए, अरे बन के मसीहा आए, जगाए वतन को। बन के मसीहा आए, जगाए वतन को। अपना लहू दे करके सींचा है चमन को, अपना लहू दे करके सींचा है चमन को। तुम्हें याद करते करते, और तुम्हें याद करते करते दिल पे पड़े छाले। नमन है तुम्हें संविधान लिखने वाले, नमन है तुम्हें संविधान लिखने वाले। मैं इसी बातों के साथ, दो लाइनों के साथ, कि अंधेरे को कोसो मत, अधेरा मन से दूर भगाओ, और अज्ञान अंधेरा पास न भटके, ज्ञान के दीपक खुद बन जाओ, ज्ञान के दीपक खुद बन जाओ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। बहुत बहुत साधुवाद माननीय बोध जी। सर यहाँ आपने बताया कि हम सब लोगों को हम लोग संविधान पर चलने वाले हैं। कोई ऐसा नहीं है जो संविधान